हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज के बारे में जाना था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की इस किताब से। अगर इसको आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो इसी की हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे 7.1। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई डी वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, वाई n+1 पावर, तो उसमें पहले 1 थी फिर 1 और 1 + 1 + c, तो ये क्या होगा y² 2 + c। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना है और नीचे सेम टू सेम उसकी पावर लिख के +c कर देना है। तो x की पावर 7/7 + c, यही जो इसका राइट आंसर हो जाता है। c वाले को देखेंगे तो ये हमने इसमें भी हमने पढ़ रखा था, लेकिन ये भी x की पावर n पर ही बेस्ड है, क्योंकि पावर में कुछ भी लगाओ हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसके x की पावर a+1 अपॉन a+1 + c, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो चलते फोर्थ पे, t की पावर 4 है तो t की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 + c, तो ये क्या होगा t की पावर 5 अपॉन 5 + c। इसी टाइप से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर में ए नंबर दे रखा है हमको x की पावर -5 dx, तो इसको भी उसी तरीके से हल करना है, -5 + 1 और अपॉन में -5 + 1 + c। अब देखो -5 और +1 कितना हो जाएगा, x की पावर -4 और -5 + 1 ये भी क्या होगा -4 + c। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले में भी हमको क्या करना है, पावर में जो है एक ऐड कर देना है और नीचे सेम टू सेम पावर हमको लिख देनी है। तो अब यहाँ पे आपको देखो भिन्न सॉल्व करनी तो आती होगी, नहीं तो आप करके देख सकते हो। यहाँ पे -1/3 + 1/1 3 -1 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो 2/3 आया है। तो इसको देखो हम किस टाइप से लिखेंगे, x की पावर 2/3 और यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3। तो 3 जो हमारा वो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आएगा 3/2 x की पावर 2/3 और प्लस c। इस टाइप से इसका भी हमारा आंसर जो आ चुका है। तो इस वाले में भी हम वही करेंगे, पावर में जो है हमको एक ऐड करना है, 3/4 + 1 और -3/4 + 1। अब इसकी भिन्न फिर से हल कर लेनी है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 एकम 4 -3 + 4/4। तो यहाँ से -3 + 4 1 और नीचे क्या है 4, तो 1/4। तो अभी हमको क्या करना है, x की पावर 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो 1/4 का 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4x की पावर 1/4 + c, यही जो इसका राइट आंसर हो जाता है। अब इस फोर्थ वाले को, इस वाले का आंसर आप खुद करना और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना है। चलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व करा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसके पिछले पार्ट को देख सकते हो। तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अभी देखो ये फॉर्मूले पर 20 डेज में आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a की पावर x dx, इस टाइप करके एक फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला क्या था, a की पावर x अपॉन लॉग बेस में e और यहाँ पे a + c, कुछ इस टाइप से फॉर्मूला था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, टोटल सवाल इसी फॉर्मूले से है। तो अभी हम इनको एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, तो a की जगह यहाँ पे कितना लिखा है 2। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर x अपॉन लॉग बेस में e और e के बाद 2 और प्लस c, बस यही इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो अभी चलते हैं बी नंबर पे। बी में क्या है, 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x को ऐसे ही लिखना है और अपॉन में क्या लिखना है, लॉग बेस में e और 3 और प्लस c, बस यहाँ से ये सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 3c पे। यहाँ पे देखो b की पावर x लिखा है, तो a की जगह पे ये कुछ भी लिख दें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो a की जगह पे भी लिखा है तो b की पावर x और यहाँ पे log बेस में e और b + c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3d पे पहुँचते हैं तो b की पावर x है, x + a, तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, तो b की पावर x + a log बेस में e b + c, यही इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नंबर 4 की ओर। अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, sec² x अपॉन cos² x × dx। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। अभी इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, sec² x को चेंज करेंगे। sec² x क्या होगा, 1 अपॉन cos² x। ठीक है, और cos² x क्या होता है, 1 अपॉन sin² x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 लाइनें एक साथ हो गई। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको ले आओ फोर्थ वाले के साथ और जो सेकंड नंबर पे उसको ले आओ थर्ड वाले के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है और dx साथ में है। तो अभी देखो इंटीग्रेशन sin² x ऊपर, तो sin² x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अभी आना है नीचे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन भी हमें नहीं बताया, तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही जो होता है टेन स्क्वायर एक्स का। तो अभी देखो इनको हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है समाकलन क्या होता है, वो होता है टेन एक्स, ठीक है। अब माइनस तो 1 का जो समाकलन वो होता है एक्स, ठीक है, एक्स और इसके बाद प्लस सी। अभी हम आ चुके हैं फोर्थ के दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है सेक एक्स और ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी आपको देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको उसको सोचना है कि अभी आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है और आप इसमें से अभी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही हमारे दिमाग में आ रहा है। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लग नहीं रहा, तो अभी देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेक का सेक के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेक का टेन में करेंगे तो प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का भी होता है सेक एक्स, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले पता है, तो इनको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग कैसे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, ठीक है। और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अभी आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 4C से, यानी कि 4B तक क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में लगवा चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 4C से, ठीक है। तो 4C में देख सकते हो आप क्वेश्चन क्या लिख रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट में x इंटू डी एक्स। तो अभी देखो इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट में डिवाइड करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं इनको पार्ट में डिवाइड। तो सबसे पहले पार्ट में क्या आएगा, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी इनको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सभी को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इसके बाद 5 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी देखो जो एक्स अंडर रूट एक्स लिखा है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाओगे कि अंडर रूट एक्स बराबर जो है इसको हम एक्स की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स की पावर 1/2। कॉन्स्टेंट सारे हमने बाहर कर लिए, अभी जो है हम इन सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 2 इंटू देखो ये वाला x की पावर n के फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ देना है और उसी पावर को जो है नीचे लिख देना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी चलते हैं अगले पे, 3 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। इसके बाद 5, अब देखो x की पावर 1/2 है, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 3/2, जो आप सभी को पता है या पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू एक्स की पावर 3/2, और जो 3/2 है वो चला आएगा नीचे। अब देखो ये थर्ड लाइन पे है, तो ये इसका जो 2 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, जो करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। अभी क्या आएगा, 2/3, यानी कि 3 जो है इसके नीचे, और एक्स की पावर 3 माइनस, अब देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 कॉस एक्स प्लस, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, और अपान में कितना आएगा 3, और एक्स की पावर 3/2, और अंत में आएगा प्लस सी। तो यही जो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाता है। तो अभी आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है 4D में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3x प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो अभी इसको हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो डायरेक्टली अगर इसमें कुछ करेंगे तो डायरेक्ट तो कुछ होने से नहीं रहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 पार्ट में पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या आएगा, वो आएगा प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया। पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स
माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमने जो है सारी कांस्टेंट वैल्यू को जो है बाहर कर लिया। अब देखो x का भी इंटीग्रेशन हमको पता है, cos x का भी इंटीग्रेशन पता है और e की पावर x इसका भी जो है इंटीग्रेशन हमको पता है। तो चलिए सीरियल से सभी का एक के साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और उसी पावर को जो है हमें नीचे लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो सभी को पता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। और इसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x और लास्ट में हमको ऐड कर देना है कांस्टेंट साइन जो कि होता है c। ये सब ऐड करने के बाद हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में देखना है कहीं पे कुछ कट तो नहीं रहा है। तो काटने पे यहाँ पे दिख रहा है दो दो ऊपर नीचे सेम है तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर x और प्लस c। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ ए पे। तो फिफ्थ क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो है अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ से सब ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अभी हमको मिल क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी इसको हमें जो है पार्ट में डिवाइड करना है। तो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो एक्स की पावर एन पर वेस्ट है, तो इसमें क्या है, पावर में जो हमको एक ऐड कर देना है और उसी पावर को जो है नीचे लिख देना है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है एक्स। ठीक है, ये सभी को पता होगा। और इसके आखिर में हमको लगा देना है कांस्टेंट साइन जो कि होता है सी। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आ चुके हैं अपने फिफ्थ बी पे। ठीक है, 5वें के बी नंबर पे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो ठीक है, तो अभी यहाँ से हमको देखने को मिला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करके है कि इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे तो इसको जो हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आंसर क्या निकलता है, तो 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू है जो उसको बाहर कर लेना है। तो 2 को हमने बाहर किया तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसको हम इजीली वैसा ही लिख लेंगे जैसा यहाँ पे लिखा है, ए की पावर x इंटू डी एक्स। तो अभी देखो ये वापस से फिर वही आ गया एक्स स्क्वायर यानी कि x की पावर n पर वेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर में जो है एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को जो है नीचे लिख देना है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो अभी देखो प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर x, इसमें कुछ नहीं करना और फिर आखिरी में हमको ऐड कर देना है कांस्टेंट साइन। तो अभी इसको हम बराबर करके लिख देते हैं, तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस c। तो अभी आ चुके हैं 5वें के सी नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 की पावर माइनस x। तो इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा अचंभित हो जाएंगे या फिर चकरा जाएंगे कि इसमें करना क्या है। तो देखो वापस एक छोटी सी चीज़ समझनी है हमको, जैसे पहले हम नहीं समझते तो 1/10 की पावर 2 लिखा होता है। तो जो ये क्लास 8 की बात है वो हम बता रहे, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाती थी, पावर हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाती थी। किसमें, माइनस में। अगर माइनस वाले को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाती थी। तो अगर जैसे ऐसा लिखा होता था 10 की पावर -2, इसको अगर हम ऊपर लेके जाते थे तो ये पावर जो है प्लस की हो जाती थी। माइनस की पावर डिवाइड की अगर ऊपर जाती थी तो वो पावर किस में बदल जाती थी, प्लस में। और प्लस वाली पावर जब डिवाइड के ऊपर जाती थी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी, माइनस में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हमको लगाना है, यानी कि 5 की पावर -x है तो इसको हमें नीचे की बजाय इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले 5 की पावर -x को हम ऊपर लेके गए तो ये क्या आ गया, 5 की पावर x इंटू डी एक्स। तो देखो अभी यहाँ से एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा a की पावर x का, ठीक है, जो सभी को पता होगा कि a की पावर x क्या होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से जो हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, a की पावर x क्या था, a की पावर x अपॉन लॉग e इंटू a की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 5 और प्लस c। तो देखो अब वापस से समझ लेते हैं
कि जैसे यहाँ पे लिखा था 1/5 e की पावर -x, तो हमने पहले भी पढ़ रखा था अगर पावर माइनस की ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड के तो वो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की पावर है तो डिवाइड के ऊपर लेके जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो वही हमने किया, माइनस की पावर को जब हम ऊपर लेके गए तो पावर बन गई प्लस की और इनटू में dx। तो ये जब पावर प्लस की लेके गए तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ा कि ये जो है एक फॉर्मूला था, तो वही फॉर्मूला खोल के हमने जो यहाँ पे बना दिया। देखो अभी हम आ चुके हैं 5th के आखिरी क्वेश्चन पे, 5th डी पे। तो यहाँ पे भी वैसे क्वेश्चन लिखा है, dx यहाँ पे लिखा है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो देखो dx को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/sec x इंटू dx, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमें इस प्रकार से दे रखा है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, तो 1/sec x क्या हो जाता है, 1/sec x हो जाता है हमारा cos x, जो कि 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी देखो cos x का इंटीग्रेशन भी पता है, जो हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा है, वो क्या होता है sin x प्लस c। यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 6 का ए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, x³ + 5x² - 4 अपॉन x²। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अभी आप यहाँ पे चक्कर में पड़ गए कि यहाँ पे हमको करना क्या है, तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसको समझने के लिए देखो एक बेसिक चीज़ पे चलते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, a + b + c अपॉन d। अगर कुछ इस टाइप से जो है कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी मान लिख रखा है तो उसको हम किस तरीके से अलग करेंगे। देखो अलग करने के लिए क्या होगा, a के अपॉन में d कर देंगे, b के अपॉन में d और c के अपॉन में d। अभी नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। देखो a के अपॉन में d, इसके साथ इसको अलग कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट साइन बचा है, इसमें क्या होगा v/d, और इसके बाद c आ गया तो प्लस c/d। इस तरीके को आप भिन्न से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो 1/2 + 2/4 और प्लस 3/8। तो यहाँ पे जो d है, d क्या है, 2, 4 और 8 का लासा है, जो तीनों में जो है कॉमन रहता है। जैसा कि यहाँ पे x² है तो इन तीनों का जो लासा होगा हर का, वो तीनों में क्या रहेगा, सेम, जो कि आ गया 8। और इसके बाद देखो यहाँ पे करके भिन्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, 4, 4 और 3 करके। तो यही चीज़ जो सेम वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है। लेकिन ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी थी, ये चीज़ आपने क्लास 8th में पढ़ी थी, लेकिन उस टाइम उसको आपने मजाक में लिया था कि नहीं इस चीज़ से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे जब इस चीज़ को हम रिवर्स में करेंगे तो वही कन्वर्ट होकर यहाँ पे पहुँच जाएगी। अगर हम इसको 4, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 + 4 + 3/8, तो देखो अभी इसको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं। 4/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो 1/2। देखो यहाँ पे जो पहले लिखा था वही आ गया यहाँ पे कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो x³ लिखा है उसके बट्टे में हम करेंगे x² को, 5x² के बट्टे में x² और 4 के अपॉन में x²। इस तरीके से हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन ये पिछले क्लास की बात थी तो हमने आपको बता दी। तो चलिए अब देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम अलग कर, x³ अपॉन x² इंटू dx, और प्लस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, 5x² अपॉन x² इंटू dx, और इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट में डिवाइड होगा वो होगा इंटीग्रेशन 4 अपॉन x², जो कि हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब देखो वापस से हमने वही पुरानी वाली सीरीज पे हमको चलना है कि सबसे पहले हमको पार्ट में डिवाइड करना है। पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है उनको हमको बाहर कर लेना है। तो यहाँ से देखो 5 को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं, तो इंटीग्रेशन x³ अपॉन x² इंटू dx प्लस 5 यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x² अपॉन x² इंटू dx और माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² इंटू dx, ठीक है, यहाँ से dx लग जाएगा। अभी देखो अंदर हमको देखना है कि इसमें कुछ भी कट रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेम, इसमें भी कुछ जो पावर है वो माइनस होगी और यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये चीज़ हमने कल आपको बताई थी कि जो पावर यहाँ पे प्लस में है जब डिवाइड के ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस में। जैसे यहाँ पे x³ लिखा है, जब इसको हम वापस भेजेंगे तो वो तो सेम ही है, तो यहाँ से ये 2 माइनस हो जाएगी और इंटू में क्या आ जाएगा dx, ठीक है 5। अब देखो यहाँ पे x² सेम है तो ये तो कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और इसके बाद dx और अंत में क्या है 4 इंटीग्रेशन। अब देखो x² यहाँ पे नीचे है तो इसको हम डिवाइड के ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर -2 इंटू dx, ठीक है, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया। अभी देखो यहाँ से 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो उसको हम इस स्टेप में ना करके यहीं पे कर लेते हैं, नहीं तो आपको और टाइम लगेगा। 3 से 2 घटा लिए तो क्या बचा 1, और 1 जो है यहाँ पे लिखी नहीं जाती है, तो 1 को भी हम हटा लेते हैं।
तो अभी देखो हमने पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने जो है इनकी कांस्टेंट भी बाहर कर लिए। अब डायरेक्ट हमको क्या करना है, इन सभी का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अभी देखो 5 बाहर है तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, वो होता है x, ठीक है। इसके बाद 4, अब देखो यहाँ पे x की पावर -2 है तो उसमें क्या होगा, पावर में एक हम ऐड करेंगे और उसी को जो है हम नीचे लिख देंगे और लास्ट में एक चिपका देंगे कांस्टेंट का साइन, ठीक है। अब देखो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब देखो 5 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या आएगा 5x और यहाँ पे क्या बचा -4, ठीक है। अब देखो पे पावर जो -2 है और +1 है तो यहाँ से देखो 1 - 2, यहाँ से 1 से 2 घटेंगे तो क्या आएगा -1, मतलब समझ में नहीं आया, -2 + 1, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस है तो होगा माइनस, ठीक है, तो 2 से 1 घट जाएगा। अब इसमें चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ा कौन है 2, तो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा -4 × x की पावर -1 और इसके बाद जिसके अपॉन में भी क्या आएगा -1। तो इस माइनस से जो ये 4 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर -1 है तो इसको भी हम हटा के यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x, ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। और इसके बाद कर देंगे +c, ठीक है। तो अभी इसको एकदम सही तरीके से लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, x² अपॉन 2 + 5x और इसके बाद आएगा +4 अपॉन x और +c। यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ चुके हैं अपने अगले सवाल पे जो कि है 6b का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमको दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है dt/t। तो सबसे पहले इसको हम सरल रूप में लिख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए। तो क्या लिखेंगे 1/t × dt, ये जो है इस क्वेश्चन का असली रूप होगा, जो जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा है। अभी देखो ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जैसे 1/x लिखा होता था तो उसको हम क्या कर देते थे, इंटीग्रेशन 1/x लिखा था तो उसको हम क्या कर देते थे log x और +c, यही तो हम करते थे जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था। तो अभी क्या है, अभी क्वेश्चन है 1/t इंटू देंगे 1/t को कर देंगे log t और प्लस में c, यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो सिमिलर है 6a के, देखो 6a के सिमिलर है x³ + 3x + 4 अपॉन √x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने 6a किया था, जिसको हमने पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद इसमें भाग दिया था। तो देखो एक चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि √x जो है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो देखो अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब + 3x + 4 अपॉन √x, ठीक है। तो अभी देखो सभी को हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट में कैसे, x³ अपॉन x की पावर 1/2 × dx, कुछ इस प्रकार से √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 3x अपॉन x की पावर 1/2 × dx, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पार्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन 4 अपॉन x की पावर 1/2 × dx, ये आएगा हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। तीनों पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या हम क्या है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम जो है बाहर कर लेंगे। तो अभी देखो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो x³ अपॉन x की पावर 1/2 × dx, ठीक है। सेकेंड वाले में 3 बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x अपॉन x की पावर 1/2 × dx, ठीक है। इसके बाद थर्ड में 4 बाहर अपॉन 1/x की पावर 1/2 × dx, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। अभी चलते हैं, देखो ये जो पावर है जो अपॉन में लिखी है, अगर हम इसको डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारी माइनस की, तो हम इसको माइनस में कर देते हैं। अभी देखो x³ लिखा था, अब x की और 1/2 गई तो 1/2 3 से माइनस हो जाएगी और अंत में क्या है dx, ठीक है। जैसे x की पावर 1/2 नीचे डिवाइड की थी तो प्लस की थी, अब डिवाइड से ऊपर गई तो क्या होगी माइनस की हो जाएगी, तो वो किससे माइनस होगी 3 से माइनस होगी, ठीक है। नहीं तो इसको एक सिंपलीफाई रूप में देखो, जैसे x³ ऊपर लिखा है, जब इसको हम लेके गए ऊपर तो x की पावर
माइनस की 1/2। अब देखो गुणा में है तो गुणा में क्या होगा, घातें जो है जुड़ जाती हैं, ये आपस में जुड़ेगी तो कैसे आएगी, x3 - 1/2 कुछ इस प्रकार से। तो उसी को हमने यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिख दिया है। अभी आपको क्लियर हो रहा है? चलिए चलते हैं आगे। अब आगे आए तो आगे देखो 3 कांस्टेंट बाहर, x तो ऊपर था ही, x की पावर 1 तो है ही, लेकिन 1 लिखी नहीं जाती, अब पावर 1/2 गई तो 1 - 1/2 हो गया यहाँ पे, और क्या आएगा संग में dx। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलो। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 4 कर दिया। अब यहाँ पे देखो x की पावर 1/2 नीचे, इसको भी ऊपर भेज दो, तो x की पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, अब सभी जो है x की पावर n पर बेस्ड है, तो x की पावर n का सभी में फॉर्मूला लगा देना है। तो 3 से अगर 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x की पावर 5/2 इंटू dx। और इसके बाद 3, अब देखो 1 से 1/2 गया तो कितना बचेगा, 1/2 इंटू dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन। अब देखो x की पावर -1/2 है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, इंटू dx। अभी देखो इसमें हम x की पावर n का जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी आसानी से। तो देखो फॉर्मूला लगा के देखते हैं, x की पावर 5/2 प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा 5/2 प्लस 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा 1/2 और प्लस 1। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 और अपॉन में आएगा -1/2 प्लस 1 और लास्ट में आएगा प्लस c। अब हमको क्या करना है, इन सभी को एक साथ हल कर लेना है कि इनको जो है पावर में हल करने के बाद भिन्न रूप क्या आएगा। ठीक है, हमें इन सब की जो है भिन्न को सॉल्व कर लेना है। तो भिन्न को सॉल्व करते हैं। देखो 5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 में जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 7। तो 7 क्या आ जाएगा, x की पावर 7/2। ठीक है, तो नीचे भी यही आएगा 7/2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो छोटा सा क्लिप, 5/2 प्लस 1 करेंगे, इसके अपॉन में 1 लासा लेंगे 2, इधर आएगा 5, 1 दूनी 2 या फिर 2 और 5 2 कितना हो गया 7/2, कुछ इस प्रकार से। तो अभी देखो नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है 3। अब देखो x की पावर 1/2 में अगर 1 जुड़ रहा है तो कितना आएगा, x की पावर 1/2 में अगर 1 जोड़ रहा है तो वो आएगा 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले में क्या आएगा 4 इंटू, अब देखो 1 - 1/2 लिखा है तो यहाँ से इसको अगर 1 से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो अब देखो x की पावर 1/2 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1/2। अब देखो आखिरी में तो c लगा ही है, अब इनकी भिन्न को सॉल्व करना है। 2 जो है चला जाएगा ऊपर तो क्या आएगा 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। इसका सेकेंड में 3 से हम 3 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2x की पावर 3/2 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ क्योंकि ये थर्ड नंबर पे, तो 4 2 ज़ा 8 इंटू तो लगाना ही नहीं है, 4 2 ज़ा 8 और x की पावर 1/2। इसको हम या तो दूसरे रूप में लिख दें, तो अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √x और आखिरी में लिख देंगे प्लस c। तो यही जो है इस क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आ चुके हैं हम लोग 6 के आखिरी क्वेश्चन पे। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का मल्टीप्लाई क्या है इन x √x के साथ, तो हम भी कर देंगे x का मल्टीप्लाई √x के साथ। तो x की पावर 1 और √x को हम क्या लिखेंगे x की पावर 1/2 इंटू dx। अभी आपको एक चीज़ पता होगी कि गुणा में गुणा जब हम करते हैं समान डिजिट के साथ तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं जब उनके आधार समान हो। तो अभी क्या होगा 1/, अब 1 से अगर 1/2 जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा x की पावर 3/2 इंटू dx। अभी आपको ये भी पता होगा इस डिवाइड से अगर नीचे कोई भी नंबर या फिर पावर लिखी है तो उसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो पावर कैसी हो जाएगी, वो पावर हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो पावर माइनस की हम कर देते हैं अभी। तो इंटीग्रेशन x की पावर -3/2 इंटू dx। अभी देखो ये x की पावर n की फॉर्म में आ गया, तो x की पावर n का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होगा, x की पावर -3/2 प्लस 1 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा -3/2 और प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, तो अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 और प्लस 1 है तो इसके नीचे भी 1,
तो 2 माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या आएगा -1/2। इस भिन्न को सॉल्व करने पर क्या आया -1/2। तो यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा x की पावर -1/2 और नीचे भी क्या आएगा -1/2। ठीक है, अब देखो 2 जो है थर्ड लेयर पे है, ठीक है, तो थर्ड लेयर चली जाएगी फर्स्ट लेयर के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका -2 और देखो ये क्या है x की पावर -1/2 और प्लस c, यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 8 के फर्स्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगा होगा कि नहीं इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ तो हम पार्ट में भी नहीं कर सकते क्योंकि x³ के अपॉन में x माइनस 1 करें, इस टाइप से करेंगे तो भाग देने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है इस टोटल पूरे में जो है भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ होता है। देखो भाग देने पे क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भागफल प्लस शेषफल और अपॉन में आ जाता है क्या, हर। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ अभी टोटल एक एक करके आपको समझाते हैं। देखो जैसे हमें भाग देना है x माइनस 1 से, जो भाग देना है वो किस में देना है, x³ माइनस x² प्लस x और आखिरी में है -1। ठीक है, इसमें भाग देना है। अब देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ये क्या होता है, ये होता है हमारा भाज्य। और जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं क्या, भागफल। और जो अंत में हमको यहाँ पे मिलेगा, जो कुछ भी बचा होगा यहाँ पे, जो कुछ भी बचा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। ठीक है, तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो भागफल, शेषफल, हर, और इसमें भी कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पे हर की जगह पे हम देखो जिससे भाजक जो है हमारा वो कहाँ पे, अपॉन में है। तो भिन्न के रूप में क्या होता है, ऊपर वाला होता है हमारा अंश। ठीक है, ऊपर वाला अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो हर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, भाजक को। जो भाजक ही है वो हमारा क्या होता है, हर। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाग। अभी आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भाग कैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे x लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है, x³ है। तो इस x को जो है आपको x³ बनाना है। तो x की पावर 1 है, इसको क्यूब बनाना है तो इसमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, तो x³ करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, x² का। तो वही यहाँ पे हमको लिखना है x²। अब देखो x² से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो x² का जब x में करेंगे तो कितना आएगा, x³। ठीक है, अब x² का -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -x²। ठीक है, सभी को सब क्लियर है। ठीक है, अब देखो जब इनको घटाएंगे तो घटाने में क्या करते हैं, जब डिजिट वाला होता है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके जो साइन है वो बदल देंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखो माइनस वाले से माइनस और प्लस माइनस ये भी कट गया, बचा गया x-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी x-1, यहाँ पे भी x-, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें मतलब है सिर्फ x से। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x से जब x लाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का। तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, +1 से। तो अब देखो क्या आएगा, x से करेंगे तो x और -1 में करेंगे तो -1। अब 1 का x में करेंगे तो x और 1 का जब -1 के साथ करेंगे तो -1। अब घटाने के टाइम पे भी वही करेंगे, साइन को जो है बदल देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देखो अब एक दूसरे के अपोजिट तो कट जाएंगे, ये भी अपोजिट ये भी कट जाएंगे, शीश में क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे भी दोनों अपोजिट होने के कारण x भी कट गया और अपोजिट होने के कारण भी जो है कट गया। तो यहाँ पे शेष में कितना मिला, शेष में हमको मिला 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे हमको अपना क्या मिल चुका है, भागफल। ठीक है, ये वाला पहले भी बताए थे, इसको क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है, ये वाला क्या बचा, ये तो बचा शेषफल। अब देखो बात होगी किसकी, हर की। तो हर क्या है, जो हमारा भाजक है वही हमारा हर होगा। तो इन सब की वैल्यूज उठा के हमें इस फॉर्मूले के अंदर रख देनी है। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखो सबसे पहले भागफल की जगह पे रखते हैं। तो भागफल कितना मिला है हमको, x² + 1। ठीक है, तो भागफल हमको इतना मिला है। और इसके बाद शेषफल कितना मिला है, तो उसको भी प्लस करके शेषफल कितना मिला, 0। ठीक है, तो 0। और इसके बाद अपॉन में कितना लिखना है, हर। तो हर कितना है, हर हमको दिख रहा है x-1। ठीक है, तो हर को भी रखा हमने, तो x-1। अब देखो एक चीज़ पता हो कि 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो उसका मान कितना होता है, 0। ठीक है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो उसका मान 0। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो उसका मान होता है
इन्फिनिट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यही होते हैं। ठीक है, अब देखो अभी क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और उनका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारे पास इतना ही बचा तो इसका ही हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखो अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करने को रह गया था, यहाँ तक तो हम प्रोसेस कर लिए थे, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पार्ट क्या होगा, एक होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और सेकेंड पार्ट क्या होगा, वो होगा 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, यही मेनली दो पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन वो क्या होगा, एक्स, और अंत में हम जोड़ देंगे कांस्टेंट का साइन। तो यही जो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अभी आ चुके हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या है, 8 का सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक तरफा कर लेना है, यानी कि जो अंडर रूट एक्स है, इसको हम पहले भी बताए थे आपको, अंडर रूट एक्स का मान क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो वही करेंगे हम यहाँ पे, एक्स की अंडर रूट एक्स की जगह पे हम लिख देंगे एक्स की पावर 1/2। देखो 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब एक्स की पावर 1/2 का हम इनमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, और जब एक्स की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी 3/2 और इंटू डी एक्स। अब देखो जब आपस में समान संख्या को गुणा करते हैं तो उनकी घातें जो है आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब 1 से जब 1/2 जुड़ेगा तो इस ये जुड़ के कितना आएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इनका कर लेना है हमें इंटीग्रेशन। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, और अपॉन में भी क्या आएगा 1/2 प्लस 1, और इसमें क्या होगा एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, और इसमें क्या आएगा 3/2 प्लस 1, और अंत में एक जोड़ देना है सी। ठीक है, अब देखो अब इनकी भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 1/2 में जब एक जुड़ेगा तो कितना आता है, 3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे भी क्या आएगा 3/2। अब इसमें देखो जब 3/2 में एक जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 3 5/2। ठीक है, तो कितना आएगा एक्स की पावर 5/2, और नीचे भी क्या आएगा। अब देखो ये 2 जो है दोनों में थर्ड लेयर पे हैं, तो ये कौन सी लेयर पर पहुंचेंगे, फर्स्ट लेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और इस वाले में क्या होगा 2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2, और अंत में जोड़ देंगे 1 प्लस सी। यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आ चुके हैं अपने प्रश्नावली के अंतिम सवाल पे। तो देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है, अंतिम सवाल भी देखो 8 के सेकंड की तरह है। तो क्या है, अंडर रूट एक्स, और बाद में क्या लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो देखो पिछले सवाल की तरह में करना है, अंडर रूट एक्स को हमें लिख लेना है। अंडर रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2, और इस 1/2 का सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो इसकी पावर में जुड़ेगी 2 प्लस 1/2, तो कितना आएगा 5/2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और जब 1 के साथ 1/2 जुड़ता है तो सभी को पता है कितना आएगा 3/2, और जब इसके साथ रहेगा तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम कर लेते हैं, सबसे पहले अंडर रूट एक्स को बदलेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 1/2, और अंदर क्या लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और लास्ट में क्या लिखा है dx। ठीक है, अब इसका सेकेंड पे चलेंगे, क्या एक्स और 1/2 का इनमें मल्टीप्लाई। तो पहले 3x स्क्वायर में करेंगे, तो देखो 3 में तो कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर है तो इसमें पावर जो है जुड़ जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी 5/2। ठीक है, अब देखो इसके बाद करेंगे 2 के साथ, तो 2x के साथ, तो 2 बचेगा। एक्स और 1/2 का जब x के साथ होगा तो x की पावर 3/2। अब देखो एक्स की पावर 1/2 का जब 3 के साथ करेंगे तो 3 तो वैसा ही रहेगा, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, अंत में लगा होगा dx। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है, हमें इनको पार्ट में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, पार्ट में। तो पार्ट में कैसा आएगा 3x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स। इसका सेकेंड पार्ट आएगा इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, और थर्ड पार्ट क्या आएगा, थर्ड पार्ट आएगा इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। थर्ड पार्ट ये आएगा। अब इसके बाद की क्या स्टेप होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सभी को हम कर लेंगे बाहर। तो कांस्टेंट को ऐसे बाहर करेंगे, 3 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स।
सेकेंड वाले में 2 बाहर, x के ऊपर 3/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद 3 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने कांस्टेंट को भी बाहर कर लिया। अब कर देंगे सभी का इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन करने में क्या, इसकी पावर में भी एक जुड़ेगा तो क्या होगा, देखो 5/2 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 एकम 2 और 5 7/2, ठीक है। अभी से जोड़ लेते हैं। 3/2 में 1 जुड़ेगा, 3/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 5/2 आएगा। और जब 1/2 में 1 जुड़ेगा तो हमें पता है कितना आएगा, 3/2, ठीक है। तो अभी देखो 3 जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/2 पावर में एक ऐड होगी तो 7/2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 7/2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा 2, जब 3/2 में 1 जोड़ेंगे, देखो 3/2 में 1 जोड़ा तो कितना मिलेगा, x की पावर 5/2 कितना मिलेगा 5/2 और यहाँ पे भी होगा 5/2। इसके बाद थर्ड वाले में देखो 3, 1/2 में जब 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 3/2 और अंत में जोड़ देना है कांस्टेंट का साइन। अब देखो इन सभी को हल कर लेना है, एक तरफ से क्या बचेगा, ठीक है। तो इस वाले में देखो 2 सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो कितना आएगा 6 अपॉन ये आ जाएगा 7 और x की पावर 7/2, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड पे देखो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और नीचे कितना बचा है 5, तो 2/5 और x की पावर 5/2। यहाँ पे देखो क्या होगा 3 से जो है 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भाग में है और 2 चला जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x की पावर 3/2 और अंत में जोड़ देंगे एक प्लस c। तो यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर को हम वापस से यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आप अच्छे से लिख लो 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 की जगह पे होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 की जगह पे होगा 4 x की पावर 5/2 और इसका थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास 2 x की पावर 3/2 और अंत में आ जाएगा एक प्लस c, ठीक है। तो ये जो आंसर था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। तो अभी देखो इस प्रश्नावली, ये प्रश्नावली जो है पूर्णतः खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7b को।